छोटा सा संस्मरण अपना आप लोगों से के साथ वो सुनाना चाहता हूँ। अ, मैं सन 1992 में यहाँ शिफ्ट हुआ था दिल्ली। और हम लोगों की शादी हुई थी 1995 में। उसके बाद परिवार बढ़ा तो थोड़ा सा खर्च की भी जरूरत हुई, क्योंकि मैं घर में भी थोड़ा सा खर्च भेजता था माता जी को। तो मैं कंसल्टेंसी करने लगा, और जहाँ कंसल्टेंसी करता था वो बहुत एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी था। हम लोग यूनिवर्सिटी से वाला आउट था। वो नेहरू प्लेस में थी। उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन असली घटना आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ अक्सर, तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो या तो ऑटो से जाता था या टैक्सी कर लेता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं नेहरू प्लेस में मैं जा रहा था, और वहाँ उतरा, और मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब कि 2 ढाई साल का होगा, मेरा बेटा भी उस समय उसी उम्र का था। तो मैं देखा कि अकेले एक फूल वाले की दुकान में बैठा हुआ है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं थोड़ा नजदीक जा गया कि भाई ये इतना छोटा 1.5 2 साल का बच्चा वहाँ क्या कर रहा है। जिस उम्र में हम लोग बच्चों को मतलब गोदी में उठा करके घूमते हैं, और वो उस समय एक दुकान में बैठा हुआ है अकेले। तो मैं थोड़ा सा नजदीक गया, तो वो बच्चा जो बोलना भी नहीं सीखा था, तो उसने कुछ एक ऐसे सांकेतिक आवाज में अपनी माँ को आवाज दिया। और उसकी माँ कहीं गई थी, तो वो दौड़े दौड़े आई, हाथ में एक बिस्किट की पैकेट, पार्ले जी की पैकेट लिए हुए, और एक हाथ में आधी गिलास चाय लिए हुए आई। तो शायद अपने लिए चाय और बच्चे के लिए बिस्किट लेने गई। तो हम मुझे फिर पता चला कि नहीं, उसकी माँ है यहाँ पर। फिर मैंने ऐसे ही उसके लिए घर के लिए कुछ फूल वगैरह, माला वगैरह खरीद लिया कि घर में जा करके मैं दे दूंगा। तो फिर मैं जब भी जाता था उसके यहाँ से मैं कुछ ना कुछ खरीदता तो नहीं था, लेकिन उस बच्चे के लिए एक बिस्किट का पैकेट मैं जरूर ले जाता था। ऐसे ही कई साल बीत गए, और बाद में फिर जो है हम लोग भी इंग्लैंड चले गए कुछ समय के लिए। और फिर जब मैं वापस आया, तो फिर मेरे एक दोस्त की वहाँ ऑफिस थी। वो कंसल्टेंसी छूट चुका था। मेरे एक दोस्त की वहाँ ऑफिस थी नेहरू प्लेस में। तो मैं उससे एक बार मिलने गया। तो उस समय से 8 9 साल बाद की बात है, उस समय से। तो मैं यहाँ अपनी गाड़ी मैं पार्क करता था, तब तक मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी अपनी। अपनी गाड़ी पार्क करके मैं वहाँ से निकल करके, वो दीपाली बिल्डिंग है, एक है वहाँ पर नेहरू प्लेस में, मैं वहाँ जाने लगा। तो मैंने देखा कि एक आवारा लड़का मेरे पास एक पर्ची लिए कि साहब ये पर्ची रख लो। और मैं पर्ची लेने ही लगा, तो फिर वो किसी दूसरे लड़के के साथ लड़ने लगा कि नहीं मैं पहले लिए, ऐसा करने लगा। तो मुझे अचानक उसके चेहरे की तरफ मैंने ठीक से देखा, क्योंकि उस लड़के को मैं बहुत दिन, जब छोटा था तो मैं उसको, उसकी चेहरा जो है मेरे दिमाग में, आज भी मैं देखूंगा तो शायद पहचान जाऊंगा। तो मैंने देखा कि ये वही लड़का है, बड़ा हो गया, और एक ऐसा आवारा लड़का बन गया, जो कि इतना इंटेलिजेंट था। और मैं जिसको शायद अगर ठीक से परवरिश मिलती तो शायद कुछ बन सकता था। तो फिर मैं कुछ नहीं, मैं कहा, मैं सर झुकाए वहां से मैं चला आया। और आते आते हमें एक अ, गाने की लफ्ज याद आ गई। वो एक बड़ा मशहूर गायक का गजल है, अ, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। उस गाने का बस 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना। ऐसे कितने ऐसे टूटे हुए तारे घूम रहे हैं। तो लेकिन मैं इस एक बात की खुशी है कि
मेरे दोनों बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। मेरा बिटिया वो तो इन पर ही काम कर रही है लंदन में, और मेरा बेटा वो कई बार मैंने देखा है कि उसके पास कुछ नहीं होता है जेब में कभी, लेकिन जो भी होता है, अगर टिफिन भी होता था तो वो सड़क में कोई भूखा हो तो उसको दे देता था। तो बस इस बात की हमें